दोस्तों, स्वागत है आपका बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी इस राज्य में आपको मिलेगा राशन। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। आर्थिक कमजोर लोगों को ₹1000 का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। इस राज्य सरकार से किन लोगों को मिलेगा फायदा। और बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। योगी सरकार है किसानों को दिया सबसे बड़ा राहत पैकेज। किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर जो आ रही है उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। किसानों को दिया राहत पैकेज। इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। अगली बड़ी खबर जो आ रही है सामने वह है, क्या 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, जानेंगे विस्तार से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपने कस्टमर के लिए किया बड़ा ऐलान। इससे किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहें ताकि आपसे एक भी खबर मिस ना हो पाए। और आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं चीनी कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में। अब तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। देश में कोविड-19 के अब तक कुल 23,452 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 17,515 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 4,814 मामले ठीक हो चुके हैं और 723 की मौत हो चुकी है। बात करें दुनिया भर के अपडेट के बारे में तो नए अपडेट के अनुसार भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। AFP के अनुसार अब तक 1,91,615 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस अब तक कुल 27,29,224 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 17,88,931 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 7,48,678 मामले ठीक हो चुके हैं। हैंस रोग का सबसे अधिक असर यूरोप पर देखा जा रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3,176 लोगों की मौत हुई है। AFP के हवाले से ANI ने बताया है कि अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच चुका है और भारत में भी इस रोग का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इस बीच देश में कोरोना वायरस का मामला 21,000 के पार कर गया है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में लॉकडाउन बढ़ने के आसार के साथ दिल्ली और आसपास के जिलों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों की तकलीफें बढ़ गई हैं। जहां तहां फंसे इन मजदूरों को दिन में बड़ी मुश्किल से बस एक वक्त का खाना नसीब हो पाए तो बड़ी बात है। इनका कहना है कोरोना का तो पता नहीं पर भूख से जरूर मर जाएंगे। ऐसी एक मामला है देश की राजधानी दिल्ली में आया है। लॉकडाउन के दौरान महक नाम की एक महिला ने बेटी को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और न साधन। 22 साल की महक और उनके पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गाँव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके की एक बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। बेटी को देख पिता गोपाल के आंसू नहीं रुकते। बातचीत में कहा बस एक मुट्ठी चावल खाया, दूध नहीं उतर रहा है, बेटी को कैसे पिलाऊं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाने को मन बना रहे हैं लोगों के लिए एक जरूरी खबर आई है। दरअसल 1 जुलाई 2020 से OPGM के माध्यम से NPS अकाउंट खोलने के नियमों में तब्दीली हो रही है। अब नए नियमों में आपको OPGM के माध्यम से ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए तस्वीर और हस्ताक्षर भी देना होगा। ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उसने जानकारी दी है कि उन्होंने हाल ही में CRAS को एक एडवाइजरी जारी कर साफ किया है कि बिना तस्वीर और हस्ताक्षर के OPGM के माध्यम से NPS अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। 5,000 से कैसे बनेंगे 45.5 लाख रुपए। NES में जुड़कर आप बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। NPS कैलकुलेटर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है और अभी से वो हर महीने 5,000 का निवेश करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 22,279 रुपए का पेंशन मिल सकता है और करीब 45.5 लाख रुपए वो बना सकता है। NPS अकाउंट कौन खोल सकता है? आपको बता दें नेशनल पेंशन सिस्टम से 18 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति जुड़ सकता है। हालांकि पहले इससे सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही जुड़ पाते थे, लेकिन 2009 से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इस स्कीम को खोला गया। NPS खाता कितनी तरह का होता है? NPS में 2 तरह के खाते खोले जा सकते हैं। पहले खाते को टियर 1 कहते हैं। उसमें अकाउंट खुलवाने वाला 60 साल की उम्र तक पैसा नहीं निकाल सकता, जबकि दूसरे यानी टियर 2 खाता बचत खाता की तरह होता है। इसमें ग्राहक कभी भी जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार आपदा केंद्रों में कुछ इस तरह लोगों को राहत पहुंचाई रही है नीतीश सरकार।
बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को मिल रही हैं ये सुविधाएं। कोरोना की लड़ाई में आपदा विभाग की इस पहल की हर तरफ सराहना। नीतीश सरकार ने राहत केंद्रों में रह रहे लोगों को जिस तरह राहत देने की एक वायदा की है वो काबिले तारीफ है। बिहार सरकार ने राज्य में 2 आपदा केंद्र बनवाए हैं। जो लॉकडाउन की वजह से फंसे या ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, उन्हें न सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था की, उन्हें घर जैसा माहौल भी दिया जा रहा है। पटना के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को फ्लैट, कटोरी, पानी पीने का ग्लास, जूस की बोतल और बिस्किट वगैरह मुहैया कराए जा रहे हैं। पटना में 2 जगहों पर ऐसे केंद्र खुले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि क्वारंटाइन में रहने वाले आपदा केंद्रों में सभी व्यक्तियों को खाने के लिए स्टील की थाली, कटोरी एवं गिलास दिए जाएं, जिसका उपयोग वे यहाँ रहने के दौरान करेंगे और घर लौटते समय इन्हें वे अपने साथ ले जा सकेंगे। उसी प्रकार बच्चों को भी एक स्टील की छोटी थाली, कटोरी एवं गिलास उपलब्ध कराया जाएगा। राहत केंद्रों में रहने वाले सभी पुरुषों को एक लुंगी, धोती, गंजी व गमछा, महिलाओं को एक अदद साड़ी, ब्लाउज, बच्चों को एक शर्ट पैंट और बच्चियों के लिए एक फ्रॉक पैंट उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था भी की जाए। लोगों को नहाने एवं कपड़ा धोने के लिए एक साबुन, शैम्पू, पाउच, तेल, कंघी, छोटा शीशा, दूध, पेस्ट और टूथब्रश उपलब्ध कराया जाए। राहत केंद्र एवं विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों को पका हुआ भोजन 2 बार उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त सुबह का नाश्ता भी दिया जाना चाहिए। राहत केंद्रों में रह रही महिलाओं एवं पुरुषों अगर भोजन तैयार करते हैं तो उन्हें मेहनताना मिलेगा। किसी भी हालत में बासी भोजन का इस्तेमाल न किया जाए। दूध 6 वर्ष तक के बच्चों सहित सभी वयस्कों को 2 वक्त मुहैया कराया जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मंत्रियों से बोले पीएम मोदी, लोगों की परेशानी करे दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से कहा कि मंत्रालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर होना चाहिए। देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्यादेश पास किया गया है। वही प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से लॉकडाउन के बाद के कामकाज की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया कि आम लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में कहा कि लॉकडाउन में जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सभी मंत्री इस बात का भी ध्यान दें कि मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। गौरतलब है कि देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन 2.0 के बाद केंद्रीय मंत्रियों को मंत्रालय आकर काम करने को कहा गया था। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम से कम स्टाफ के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। तभी से सभी मंत्रालय में आकर ही मोर्चा संभाले। आपको बता दें, बुधवार को ही हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से एक अध्यादेश पारित किया गया है, जिसके तहत कोरोना संकट के बीच अगर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। अध्यादेश के अनुसार अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो मार्केट वैल्यू से दोगुने दाम पर वसूली की जाएगी। इस अध्यादेश को गुरुवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से सीधे संवाद करेंगे, जिसमें लॉकडाउन के बाद की रणनीति पर बात की जाएगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जैन रामायण में भगवान राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया था रावण का वध, जाने अन्य बातें। जैन रामायण, जी हाँ, जैन धर्म में भी रामायण है, लेकिन ये उस तरह की रामायण नहीं है जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। जानते हैं जैन रामायण की कुछ खास बातें। जैन धर्म में रामायण को पौमाचरित कहा गया है। जैन रामायण में लंकेश यानी रावण का वध प्रभु श्री राम नहीं बल्कि लक्ष्मण जी करते हैं। वही इस रामायण के अंत में भगवान राम को एक जैन मुनि के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस रामायण की भाषा प्राकृत है, जिसे बिमलासूरी ने लिखा है और जो बहुत बड़े संत थे। इन्होंने जैन महाभारत भी लिखी थी। जानकर मानते हैं कि बिमलासूरी ने यह 3री या 4थी शताब्दी में लेखन कार्य किया। राम वनवास, जैन रामायण के अनुसार कैकेयी के राम को वनवास के लिए बाध्य नहीं किया। उन्हें भरत के मुनि बन जाने का भय था। इसी भय के कारण उन्हें विचार आया कि अगर भरत पर राजपाट की जिम्मेदारी भरत को दे दी गई तो वो जैन साधु नहीं बन सकते हैं। वही जब ये बात प्रभु राम का पता चली तो वे अपने मन से वनवास को चले गए। बाली ने अपनाया जैन धर्म। बाली प्रसंग जैन रामायण के अलग हैं। जैन रामायण के अनुसार बाली को हटाकर जब सुग्रीव को सिंहासन सौंपा गया तो बाली ने जैन धर्म अपना लिया। रावण वध, इस रामायण की खास बात यह है कि इसमें रावण का वध भगवान राम नहीं करते बल्कि लक्ष्मण जी रावण का वध करते हैं। इस रामायण में रावण को एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर बताया गया है जो जैन धार्मिक स्थलों की रक्षा करता है। उसकी सिर्फ एक कमी बताई गई है, सीताहरण रावण का सबसे बड़ा दोष बताया गया है। लंका से विजय प्राप्त कर लौटने के बाद अयोध्या की गद्दी प्रभु राम को सौंप दी जाती है। बाद में जब लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो राम राजपाट त्याग कर जैन साधु बन जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, इससे आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण खबरें और ताज़ा खबरों की जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और क्योंकि आपके लाइक करने शेयर करने से मेरी मेहनत का फल मिलता है। धन्यवाद।